हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ नोटबुक। दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज़ नोटबुक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली कंटेंट जो मिलता है आपको वो करंट अफेयर है। जी के जीएस के टॉप 1000 क्वेश्चन चल रहे हैं। स्टडी जी का प्रैक्टिस सेट मिलता है, वोकैबुलरी है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, मैथ का प्रैक्टिस सेट है और आपके लिए जनरल हिंदी का एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। दोस्तों, शुरू करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन, जो कि एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है मैथ का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन में दे रखा है किसी वार्षिक प्रतिशत की दर पर किसी वार्षिक वर्ष की प्रतिशत की दर पर किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें टाइम जो दे रखा हमारा वो 10 वर्ष दे रखा है। टाइम जो दे रखा है आपको 10 वर्ष दे रखा है और मूलधन का जो दे रखा है 2/5 है। तो ये 5 जो आपका मूलधन है और 2 जो आपका ये ब्याज है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो क्वेश्चन को करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा वो 2 है। P जो है हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है हमारा 5 है और रेट हमारा दे रखा है आपका निकालना रेट। और टी जो टाइम हमारा 10% है, 10 वर्ष है और 100 आपका आता ही है। तो दोस्तों करते हैं। यदि 5 से हम 6 को काटते हैं तो 20 बार आता है और ये 10 को 20 से काटते हैं तो 2 बार आता है और 2 की मल्टीप्लाई भी यहाँ करते हैं तो आपका 4 आता है, जो कि आर बराबर निकल के आता है 4%। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20 दिन तथा 40 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर काम 5 दिन तक करते हैं तो काम कितना बचा रहेगा। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को। इसमें दे रखा पहला ए जो है 20 दिन और बी जो दे रखा है आपका वो 40 दिन। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो 40 लेकर के आता है और एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 2 और बी की हो जाएगी आपकी 1। अब ठीक है, करते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद ये रखा है यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो ए और बी का आपका एक दिन का कार्य जो होएगा आपका वो दोनों का 1 + 2 मिला के 3 होगा। उसके बाद में ये दोनों जो 5 दिन तक कार्य करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी एक एक दिन की जो है तो 3 आ जाती है और 5 दिन तक करते हैं तो 5 से 15। और टोटल कार्य जो हमने माना था वो 40 माना था। 40 में से यदि हम 15 घटा देते हैं, 40 में तो 15 करते हैं माइनस, और आपको 40 में से पूछ रहा कितने बचते हैं तो आपका 25 बचते हैं टोटल 40 काम का। तो परसेंटेज में बताना आपको कितना बच रहा है। ये परसेंटेज में ही बताना, सिंपल बताना है कितना बच रहा है। तो 5 से काटते हैं, 5 × 25, 5 × 40, तो 5/8, 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर देता है। गलती से दूसरे नल को बंद कर दिया गया, बिना पहला नल खोल दिया जाता है। बताइए कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी। क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर देता है। गलती से दूसरे नल को बंद कर दिया गया, बिना पहले नल को खोले बगैर। तो देखते हैं, आपको भरने वाला जो है वो आपका 40 मिनट भरता है तो प्लस का कर देते हैं और माइनस का करते हैं 60 जो खाली करता है, और दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो कि 120 आ जाता है। और
1 घंटे या 1 मिनट में जो भी खाली हो ये भरता है, तो ये जो है आपका पहला जो है आपका वो 3 आ जाएगा और दूसरा जो आएगा आपका 2 आ जाएगा। 3 मिनट में भरता है, 3 भरता है और 2 खाली करता है, तो टोटल माइनस 3 में से 2 घटाते हैं तो आपका 1 आता है। उसके बाद बताना है क्या कितने समय में खाली टंकी को भरा जा सकता है, और टंकी हमने मानी थी 120 लीटर की, तो भरा जा सकता है। तो भरने के हमारा 3 है, खाली करने के 2 है, तो 1 बचता है। तो 120 मिनट में आपको बताना है, 120 मिनट इसका राइट आंसर है। एक भाग हम 120 में देते हैं तो 120 आता है। नेक्स्ट है आपका, यदि x अनुपात y अनुपात x 4:15 है तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का मान बताना है। तो सिंपल सा करते हैं, x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर बताना है। x का मान दे रखा आपका 15 प्लस वाई का मान दे रखा आपका 4। नेक्स्ट देखते हैं, 15 माइनस 4, 15 और 4 आपका 19 होता है, और 15 में 4 गए तो आपका 11 आता है। तो इसका राइट आंसर आपका 19/11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 से तथा 100 मीटर प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है आपको। इसमें जो पहली लंबाई है आपको 15 सेकंड, और जो दूसरी है आपकी 25 सेकंड। ये तो इसकी खुद की लंबाई है, अपनी लंबाई 15 सेकंड में पार करती है, और 25 सेकंड में जो आपकी ये आपका प्लेटफॉर्म दे रखा है, 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म और 15 की ये, तो 15 सेकंड में तो अपने कर रही है और टोटल 25 मिनट में कर रही है। आपका टोटल जो दे रखा है आपका ये, तो जो प्लेटफॉर्म को पार करती है वो 10 सेकंड में पार करती है, इसका अलग 10 आ जाएगा। 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करा जाता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी स्पीड बताते हैं हम। गति जो है 100 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो 100 मीटर है और 10 सेकंड में पार कर रही है, तो आपका 10 निकल जाता है गति। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है आपकी, तो 10 तो ये हो गई। उसके बाद में 15 सेकंड में, तो 15 × 10 150। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये देखते हैं, यदि उसे लॉस हो रहा है 15% का, यदि उसे लॉस हो रहा है 15% का, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं हम, तो 15/100, 5 × 15 और 5 से काट दे 100 को 20 बार। यदि लॉस हो रहा है उसे, तो 20 से कितना होगा 17। ये इसका क्रय मूल्य है 20 जो है, और ये है विक्रय मूल्य। उसके बाद में अनुपात बताना है, तो 20:17। इसका राइट आंसर सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12, 21, 8 का चतुर्थक अनुपात बताना है, तो सिंपल सा है, 12 × 8/12। इस सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। हमें पता है A/B/C, इसका चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। चतुर्थ समानुपात पता करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका B × C/A। B आपका 21, C आपका 8 और A है आपका 12। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु की कीमत
₹75 है। कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है, बाद में 20% कम करा जाता है, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? आपकी कीमत जो दे रखी है वो ₹75 दे रखी है और 20% पहले बढ़ाया जाता है। यदि हम 20% बढ़ाते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 20/100, काट लेते हैं तो आपकी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, सॉरी 1/5। 1/5 पहले बढ़ाया जाता है तो 5 से 6 करा जाता है, उसके बाद में कम करा जाता है तो 5 से 4 करा जाता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 25 और 6 चौक 24। 75 की वैल्यू दे रखी है, 25 की वैल्यू आपकी 75 दे रखी है, तो 25 दिया 75, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। 12 दिया 25 दिया 75 और 12 वो 24 दिया 72। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए, बी और सी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए ने 15,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए, बी ने 12,000 रुपये 9 महीने के लिए और सी ने 8,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाए। यदि साल के अंत में 10,800 का लाभ होता है, ए अनुपात सी में लाभ का अंतर क्या होगा, ये बताना है आपको। तो पहले हम लिखते हैं ए, बी और सी। ये है आपकी पूंजी, पहले पूंजी लिख लेते हैं। उसके बाद में आपका समय। तो पूंजी कितनी है आपकी? ए ने जो लगाए हैं वो 15,000 लगाए हैं, बी ने जो लगाए हैं वो 12 लगाए हैं 12,000, सी ने जो लगाए हैं वो 8,000 लगाए हैं आपके। और टाइम जो दे रखा हमारा, ए ने जो लगाए हैं वो 8 महीने लगाए हैं, बी ने लगाए 9 महीने और सी ने लगाए पूरे वर्ष। तो यदि हम रेशो बना लेते हैं तो 3 3 3 जीरो तीनों में से हटा देते हैं। तो 15 अट्ठे 120, 92 में 108 और 12 अट्ठे 96। ये आपका अनुपात निकल के आएगा तीनों का, ए अनुपात बी अनुपात सी। और इसमें दे रखा आपका ए सी का रेशो, ए और सी का। यदि हम इसे भी और काट लेते हैं, 12 से काटते हैं, 12 धाम 120, 92 में 108 और 12 अट्ठे 96। तो 8 अनुपात 10 अनुपात 9 अनुपात 8 आएगा। ए और सी का बताना है, ए माइनस सी। ए का आपका 10 है और सी का आपका 8 है, तो 2 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम यहाँ देखते हैं 8 और 9 70 और 10 27 और प्रॉफिट हो रहा है 10,800 का। तो 27 चौका आपको होता है 108 और 400 यहाँ पे आ गया। 2 की वैल्यू दे रखी है हमारी 400 और 1 की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 800, सॉरी 1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 400, तो 2 की वैल्यू आएगी आपकी 800। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर जो आएगा वो 800 रुपये का आ जाएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 30% अल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण से अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सा है, पहले 30% अल्कोहल है, फिर 50% अल्कोहल है और नया जो आया दोनों का मिश्रण वो आता 45। तो निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं तो 15 आता है, इसका निकालते हैं तो 5 आता है। तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो 1:3। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 माइनस 5/3/5 और 29 माइनस 14, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो 15 माइनस 3/5, 14 में से 29 में से आपके 14 गए तो आते हैं आपके 15 इंटू 15। 5 दिया 15, 3 दिया 9 और 9 में से 15 गए आपके 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अंकों की संख्या दे रखी है हमारी, ये को 72 से विभाजित किया जाता है, तो इसका मान बताना है। 72 को हम फ्रैक्शन 72 के अगर फैक्टर करते हैं
तो 9 9 और 8 के में हो जाते हैं। तो देखते हैं पहला 9 का देखते हैं। पहले अपना 8 का देखते हैं। यदि हम 8 का देखते हैं तो लास्ट के 3 अंक होने चाहिए। तो 31 वाई दे रखा है। यदि हम काटते हैं इसे 8 8 चौक 8 या 24, 24 में से 31 को घटाया जाता है तो आपका 7 आता है। और 7 प्लस वाई, तो 7 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो घट जाए। तो इसमें 7 में हम 2 जोड़ते हैं तो आता है आपका 72। तो आपका वाई बराबर, ये जो 8 बराबर आपका जो आ गया वाई बराबर, वो आ गया है आपका 2। तो वाई बराबर तो आपका 2 आ गया है। रखते हैं आपका 8 7 8 9 एक्स 5 3 1, वाई बराबर आपका 2 आ गया था। 9 से देखते हैं हम। यदि 9 से काटना है, 8 9 17, 17 और 9 आपका 17 प्लस 9 आपका आता है 26, 26 5 आपका आता है 31, 31 3 आता है आपका 34 और 34 और 35, 35 2 37 में क्या जोड़ा जाए जो 9 से कट जाए। तो हम जोड़ सकते हैं इसमें। इसे एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं दोबारा। 2 और 1 3, 3 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और आपके 8 28, 28 और 35। तो 35 आ गया यहाँ पे। तो x में से क्या रखा जाए जो 9 से कट जाए। तो x में हम 1 रखते हैं। तो 35 और 1 36 में 9 से भाग करते हैं, 9 चौक 36। तो आपका y बराबर 2 आ गया है और x बराबर आपका 1 आ गया है। तो रख लेते हैं 5x माइनस 3y। 5x बराबर 1 माइनस 3y बराबर आपका 2। 5 एकम 5 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 1। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। वह न्यूनतम छोटी संख्या क्या होगी जो 4 5 6 से भाग करने पर आपका 1 2 3 शेष बच सके। ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति की दर से बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो सीपी देखते हैं हम पहले। सीपी है आपका 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है। 1 रुपये में कितनी वस्तु होगी आपकी 12 अनुपात 12। तो 1 रुपये में आपकी 1 वस्तु हो गई है। और सेलिंग प्राइस देखते हैं 1 रुपये में आपकी 1.25। तो यहाँ पे आपकी 0.25 की बचत हो रही है। किस पे हो रही है 1 पे हो रही है। और परसेंटेज भी निकालते हैं हम। यदि यहाँ से मोमेंट हटा देते हैं आपके 2 नीचे आ जाती है। तो 100 से 100 कट जाता है आपका 25। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16। धारा की दिशा में तथा धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल ज्ञात करें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले बोट प्लस बराबर आपका हो जाएगा 12 और प्रतिकूल दे रखी है और चाल उसके बाद 12 माइनस W बराबर आपका 8 हो जाएगा। तो देखते हैं 12 8 और यहाँ आपका आ जाएगा 2 भी बराबर 12 प्लस 8 इंटू 2 से काटते 6 और 8। 12 और प्लस 8 तो आपका 20 होता है। 20 में 2 का भाग देते हैं हम तो 10 आ जाता है। उसके बाद में देखते हैं W बराबर होता है आपका 12 माइनस 8। तो 12 में से 8 माइनस करें 4 और 4 में 2 का भाग देते हैं आपका आ जाता है 2।
तो 2 और 10। तो प्रतिकूल बताना आपका, धारा की चाल बतानी, धारा की चाल आपकी वो है 2। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अगला देखते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो सबको पता होगा आयतन का फॉर्मूला जो होता है हमारा बेलन के आयतन का, आयतन का फॉर्मूला आता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो देखते हैं पहले 50% आपका बढ़ रहा है, तो 50 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/2। सॉरी 50 पहले माइनस, पहले घट रहा है 50%, तो आपका 2 से 1 हो रहा है। उसके बाद में बढ़ाया जा रहा है जो कि 2 से 50% कम कर दी जाती है। त्रिज्या इसमें आर है और आर का स्क्वायर हो रहा था, पहले लगातार 2 बार माइनस होगा। उसके बाद में फिर बेलन, उसके बाद ऊंचाई जो है, जो एच जो है वो 1 बार है, तो इसको बढ़ाई जाने की है, तो 2 का आपका 3 हो जाएगा। तो देखते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 3 एकम 3, तो 5 से 3 हो रही है, 8 से 3 हो रही है, आपके 5 बच रहा है कितने में से? 8 में से। अपॉन 100 इंटू 100 प्रतिशत में निकालना है, तो आपका काट लेते हैं इसे। टोटल कट पिट क्या आएगा? 62.5%। इसके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 1 लाख की चिन्हित कीमत जो है वो 800 रुपये है। एमआरपी जो है वो 800 रुपये है। एक रिटेलर इसे 2 लगातार छूट मिलने के बाद 540 रुपये में खरीदता है। 540 रुपये में खरीदता है। यदि पहली छूट 25% की थी, दूसरी छूट बतानी है। तो पहली छूट अगर यदि 800 में पहली छूट 25% की मिलेगी, जो कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो 4 दूनी 8 और 600, ये आ गया आपका 600। उसके बाद पहली छूट तो 25% मिल रही है, दूसरी छूट बतानी है आपको। जैसे फिर उसके बाद में आपको 540 रुपये में खरीदता है, तो 540 में खरीदता है, तो 60 की बचत होती है, किस पे होती है? 600 पे होती है। ये इसका सीपी आ गया है अपॉन 100, तो 6, और 6 से भाग देते हैं 60 में, तो 10, तो 10%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका, किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% लाभ पर 8% लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बाल्टी की लागत मूल्य क्या होगी? यदि हम मानते हैं इसमें सीपी मानते हैं अपना 100, सीपी माना हमने 100 रुपये, तो 8% पहले हानि, उसके बाद में फिर 8% आपका लाभ। जो अंतर आ रहा लाभ और हानि में वो 16 का आ रहा है, और 16 की वैल्यू रखी आपकी 28, एक की वैल्यू हो जाएगी 28/16, 28/16 इंटू 100 में बता देना, इंटू 100, तो काटते हैं 4 से, काटते हैं 4 × 16 और 25, और यहाँ पे आपका 28 है। और 4 से काटते हैं 28 को 7 बार, तो 25 सत्ते 175। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है, विवेक एक निश्चित काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है। विशाल इसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखते हैं। विवेक, पहले विवेक दे रखा है इसमें। विवेक एक निश्चित काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। विवेक की तुलना में विशाल 25% अधिक कुशल है। यदि विवेक की तुलना में विशाल, विवेक जो आपका 100 मान लेते हैं और विशाल मान लेते हैं अपना 175,
तो 25 से काट लेते तो 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। 4 और 3 का अनुपात होगा, ये इनकी क्षमता हो गई है। और क्षमता और समय का रेशो देख लेते हैं। समय का उल्टा होता है क्षमता और समय। तो विवेक जो कर रहा है वो 14 दिन तक करता है, तो 14 और एक दिन की क्षमता दे रखी है आपकी 7, तो 14/7 बराबर आपका आ जाता है 2। और विशाल जो करेगा इसका, यहाँ पे वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ 4 है, तो 4 दूनी 8। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका SSC GD के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर मिलता है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, मैथ का प्रैक्टिस सेट है, और आपके लिए GK GS के भी टॉप 1000 क्वेश्चन चल रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए आगे बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।